परमेश्वर ने हमें संभाला है, रक्षा किया है। हालेलुया। हर मुसीबत से, हर रोग से, हर बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचाया। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है। जब बोलना भूल गया था, ऐसे ब्रदर का मामा का दिन पहले डेथ हो गई थी। इसलिए ऐसे ब्रदर वहाँ पर हमारे केरल गए, उनके लिए प्रार्थना करिएगा। परिवार को परमेश्वर शक्ति बल देने के लिए परमेश्वर की कृपा हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, वो हमारा अगुवा करने वाला हालेलुया परमेश्वर है। हालेलुया। कितना लोग खुश है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हम अभी यशायाह नबी का पुस्तक 48 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आप हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हमें क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए, ताकि परमेश्वर के अद्भुत बातों को समझ सके। परमेश्वर की कृपा में बढ़ते जाने के लिए सहायता करें। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें भर दीजिए। तो मदद की इसके धन्यवाद। ये वचन आपके हाथ में सौंप देता है। परमेश्वर की अभिषेक हमारे बीच में मंगलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर प्रभु बनी रहने की प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुम्हें चलना है उस मार्ग से मैं तुझे ले चलता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपने मार्ग पर ले चलने वाला परमेश्वर है, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इतना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपना मार्ग पर मुझे ले चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कभी कभी हम लोग ठीक रास्ता से जाते होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर हमें ले चलता है। हम परमेश्वर की मर्जी पर चल रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर की मार्ग पर चल रहे हैं या अपने मार्ग पर चल रहे हैं, हम अपने आप को जांचना आवश्यक है। हम अपने आप को परमेश्वर के मार्ग के लिए समर्पित जब करेगा, फिर हम टेंशन करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कितना लोग यीशु के नाम में समर्पित करना चाहते हैं? हालेलुया बोले। हालेलुया। मुझे अगुवाई के लिए एक अगुवा करने वाला, एक अगुवाई हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की कृपा हो। हालेलुया। उसका 10 वचन पढ़ेंगे, 48 अध्याय का 10वां वचन। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी पे परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। देख, मैंने तुझे निर्मल कर दिया, परंतु चांदी के समान नहीं। अब सोना या चांदी सुनार के पास ले जाएगा, आप तो बहुत अच्छा से संभाल कर अलमारी में रखते, बहुत प्यार करके रखते हैं, लेकिन सुनार के हाथ में देते तो क्या करेंगे मालूम है? हाँ, भट्टे में डालेगा। क्या करेगा? भट्टे में डालेगा। इसलिए इसके अंदर की कुछ चीजें सही करने के लिए कुछ भट्टे के अनुभव में जाना पड़ेगा। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कुछ चीजें सही करने के लिए कुछ भट्टे वाला अनुभव में परमेश्वर में ले चलता है। लिखा है, लेकिन चांदी के समान नहीं, दुख की भट्टे में परख कर तुझे चुन लेता है।
कभी कभी हम पूछते परमेश्वर मुझे क्यों ये दुख आ गया, कभी कभी हम सोचते हैं ना, सोचते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं दुख के फट्टे में परख कर चुन लिया। परमेश्वर हमें अगुवाई करने का समय पर कुछ चीजें तुरंत हमें समझ में नहीं आती। बच्चे लोगों से पूछिएगा, एग्जाम आने वाला है, कुछ लोग का एग्जाम कैसे लगता है, एग्जाम अच्छा लगता है, पूछने को क्या बोलेगा आंसर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हालेलुया। लेकिन एग्जाम पास होकर रिजल्ट आएगा तब हमको अच्छा लगता है। हमारे जीवन में परेशानी कभी कभी आता है, दुख की फट्टे के अनुभव कभी कभी हमारे जीवन में आ सकता है। हम निराश नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर में अगुवाई करता है। यशायाह 41 अध्याय का 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 41 का 4 वचन, 14 वचन, 14 वचन। हाँ, हे कीड़े हाँ। सरीखे याकूब, हाँ। हे इस्राएल के मनुष्य, हाँ। मत डरो, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। कीड़े सरीखे याकूब, एक तरह से देखो कीड़ा जैसे है। हम लोग का जीवन परमेश्वर के सामने उपस्थिति में हम लोग कीड़े के बराबर है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोगों को कोई विषय ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने कृपा से हमें विशेष बनाया, बस उतना ही है। कीड़े सरीखे याकूब, इस्राएल के मनुष्य, तो मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? मत डर। इतना लोग डर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहते हैं मत डर। क्या कहते हैं? मत डर। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरे सहायता करूंगा। क्यों मत डरना है? क्योंकि हमारा सहायता कौन करेगा? यहोवा परमेश्वर करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर मेरा सहायता करेगा? अब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। हमारा डर दूर होने का मतलब एक सहायक है, वो सहायक हमें सहायता कर रहा है। नहीं तो हम भी डर जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमको बाद में हमारा सहायक हमारा सहायता कर रहा है। यहोवा तेरी सहायता करेगा। वो समझे आपका सहायता कोई भी नहीं करते होगा। इस दुनिया का कोई भी, सारे हेल्प बंद हो जाते, मदद सब बंद हो जाएगी। कभी कभी आप लोग उस अनुभव में गए होंगे, मैं तो बहुत कई बार जा चुका। सारे मदद बंद हो गया, सारे दरवाजा बंद हो गया, समस्या के ऊपर समस्या हमारे आंखों के सामने, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अनुभव कोई किसी का भी हो, आप चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा सहायता करूंगा। विश्वास करने वाला ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, वही मेरा सहायक है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह का पुस्तकों में यिर्मयाह नबी कह रहे थे इस्राएल जनता को बाबिलोन में तुम जाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें वापस लेके आएगा करके कहा। यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, वही इन्हें इकट्ठा भी करेगा, इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। तितर बितर किया, इस्राएली जनता की आज्ञा ना मानने के कारण 70 वर्ष तक उनको बाबिलोन में छोड़ दिया। प्रभु ने कहा उसको वापस भी लेके आएगा, उन्हें इकट्ठा भी करेगा, ऐसे ही रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। चरवाहा अपने झुंड की रखवाली करता है, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा। हालेलुया। इतना लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर मेरा रक्षक है। हालेलुया।
इसलिए मैं नहीं डरता हूं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे कैसे अगुवाई करता है हम आज देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को 3 प्रकार की अगुवाई के बारे में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई किया है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में देख सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई कर रहा है, अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में ये चल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई आगे भी करेगा। हालेलुया। वो भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं। ये तीनों काल में परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अगुवाई किया है, परमेश्वर हमारा अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर हमारा अगुवाई आगे भी करेगा। हालेलुया। विश्वास करते हो? हालेलुया। परमेश्वर हमारा अगुवाई किया, परमेश्वर भी हमारा अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर आगे भी हमारा अगुवाई करते रहेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। वो परमेश्वर हमारा कभी भी हमें हालेलुया धोखा देकर भागने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन हाँ बोलते तो हाँ है, ना बोलते तो ना है। वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई कैसे कैसे किया। परमेश्वर की महिमा हो। इस्राएल का जब मिस्र से वापस आते वक्त बहुत बड़ा समस्या उनके सामने आ गया। मिस्र में फिरौ राजा उनको बहुत भयंकर दुख पीड़ा दे रहे थे। परमेश्वर ने उनकी रोने की आवाज सुनकर उनको मिस्र से छुड़ाया। मरुभूमि में जंगल के रास्ते से उनको लेकर गया, खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए परमेश्वर तमाम प्रकार का अद्भुत कार्य करके उसको पिलाया। दिन में मेघ का खंबा दिया, रात में अग्नि का खंबा दिया। परमेश्वर उनके अगुवाई करते 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 गया। व्यवस्था विवरण के समय पर आया। मूसा के मृत्यु के पहले मूसा जो यंग जनरेशन का जो पहले उसके पहले का जितना भी प्रभु के खिलाफ में करने की वजह से मैक्सिमम लोग मर मिट गया। लेकिन कुछ यंग जनरेशन थे, उनको परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण लिखने के लिए कहा, इसलिए व्यवस्था विवरण आ गया। और उसका 29 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। प्रभु के वचन कहता है, मैं तो तुमको 40 वर्ष तक लिए फिरा। लिए फिरा का मतलब क्या होता है? साथ में लेकर गया, लिए फिरा। कई बार हम सोचते हैं अकेले चल रहे हैं, आप अकेले चल रहे सोचते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुझे लिए फिर रहा। हालेलुया। तरह लोग विश्वास करता है परमेश्वर के लिए फिरते हैं। हालेलुया। 40 वर्ष तक मैंने उसको लिए फिरा और ना तुम्हारा तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों से पुरानी हुई। बहुत बड़ा मिरेकल जब हम बहुत जगह पर देखा, मन्ना आ रहे थे, बटलर आ रहे थे, खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहे थे, लेकिन एक इनविजिबल मिरेकल, एक अदृश्य अद्भुत कार्य देख रहे हैं। उनका तन में से वस्त्र पुराना नहीं हो रहे। पता नहीं 40 वर्ष तक एक वस्त्र कोई पहना है? 4 महीना पहनना मुश्किल है आपकी।
और 40 वर्ष तक वो शरीर जैसे बढ़ रहे हैं, उसका वस्त्र भी बढ़ रहा था। उनका जूतियां पुराना नहीं हुआ, जूता भी बढ़ रहा है। ये दो चीज के लिए मूसा के खिलाफ में वो बुड़बुड़ाए नहीं, याद रखिए। मेरा कपड़ा पुराना हो गया कर झगड़ा नहीं किया, मेरा जूता छोटा हो गया कर कोई झगड़ा नहीं किया मूसा के खिलाफ में, लेकिन पानी के लिए झगड़ा किया, मीट मछली के लिए झगड़ा किया। परमेश्वर हमारा ये कहते इनविजिबल मिरेकल, अदृश्य चमत्कार, हमको पता ही नहीं है परमेश्वर कैसे कैसे हमको लेकर जा रहे। अब अपना अनुभव देखिए। कई बार मैंने आज सुबह में सोचा परमेश्वर मुझे कैसे अद्भुत रीति से चला रहे थे। आप लोग को भी बस ये अनुभव होगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग निराश इसलिए होते हैं, भलाने के पास है, मेरे पास नहीं है। हमारा दर्शन सब कहां पर होगा? दूसरे के ऊपर। उसको होते तो मुझे उससे अधिक होना, वहीं पर हमारा सैटिस्फैक्शन, हमारा तृप्ति खत्म हो जाता। प्रभु आपने मुझे आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करकर हम कितना बार बोला है। भजन संगीतक ने बोला है, तूने मुझे अपनी मां के कोख से बाहर निकाला, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। कभी कभी हम लोग कितना बार हम लोग ऐसे प्रार्थना किया, हम लोगों में से कोई भी किया है? हम लोग बोलते थे मैं क्यों पैदा हुआ कर, हम लोग कितना बार खोसे होंगे, है ना? कितना बार हम बोले होंगे मैं पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भजन संगीतक ने कहा रहते, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा रहते, तूने मुझे अपनी मां के कोख से निकाल दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग कई चीजें हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अब अगुवाई कौन कर रहा है? किसके हाथ पकड़कर आप जा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के हाथ पकड़कर लेके जाना है। हालेलुया। वो हमें अगुवाई कर रहा है। उनके वस्त्र कभी पुराना नहीं हुआ, उनका जूता कभी फटा नहीं, पुराना नहीं हुआ। जैसे जिसके बच्चे का पांव बढ़ रहा है, उसी प्रकार उसका जूता भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से उसका वस्त्र भी बढ़ रहा है। 40 वर्ष तक हो गया, पुराना नहीं हुआ, फटा नहीं, क्योंकि हमारा रक्षक अद्भुत है, ना तो सोएगा ना तो उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ये इस्राएल देवता को किया हुआ अद्भुत कार्य क्या हमारे लिए नहीं कर सकता है? कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरा भी अगुवाई करने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें, विश्वास के वचनों से परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। भजन संगीत 105 का 37वां वचन इस प्रकार लिखा है, तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से कोई निर्बल नहीं था। इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल ले आया। 130 वर्ष तक वहां पर गुलामी किया, उनका सैलरी तो मिल रहा है, उसको खाना पीना तक नहीं दिया, परेशान किया। लेकिन प्रभु ने बोला उनका हृदय के अंदर फिरो और उसका साथियों के या पड़ोसियों का, सारे इजिप्शियन का, मिस्रियों का हृदय के अंदर परमेश्वर ने एक डाल दिया है, जो कुछ वे मांगे दे देते। सोना चांदी सब निकाल कर लेके आए। प्रभु को मालूम है काम आएगा, और उसमें से कोई निर्बल नहीं हुआ, उसमें से एक भी निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। परमेश्वर का कृपा हमारे साथ है, परमेश्वर की महिमा हमारे साथ साथ चल रही है। पूरा 105 मिस्र से छुड़ाने वाला, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप समय है तो घर पर जाकर पढ़िएगा। 105 का 26 वचन से लेकर है, क्योंकि समय आगे निकल रहे थे। अब ये सब परमेश्वर ने कैसे कैसे मूसा को और बाकी लोगों को परमेश्वर ये इस्राएल जनता को लेकर आ रहे थे, ये सारे बातें बता रहे थे। परमेश्वर ने किस रीति से निकाल कर लेके आए, उनमें से एक भी दुर्बल नहीं हुआ। उसी के 40वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने मांगा तब उसने
बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने उनको बटेर पहुंचाया। तो इतना हाइट में 2 फीट का हाइट में उड़ रहे थे। ये बटेर सब कहां से आया था? समुद्र से। कहां से? समुद्र से। दुनिया में कोई भी बटेर समुद्र में अंडा देते हैं? नहीं देते। लेकिन प्रभु के लिए सब काम संभव है। हालेलुया। कोई जंगल से आते तो लोग बोले अरे जंगल में बहुत ज्यादा पैदा हो गया, अब वहां से उड़कर आए होंगे। असंभव जगह से परमेश्वर संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में नामुमकिन होगा, समुद्र से कहां पर बटेर आएगा, उस जगह से परमेश्वर क्या मुझे कोई मदद मिलेगा? प्रभु बोलेगा समुद्र से परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा हेल्प का कोई जरूरत नहीं है, हमारा मनुष्य का मदद का जरूरत परमेश्वर को है ही नहीं, क्योंकि वो जो असंभव है उस जगह से संभव में करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोले, हालेलुया। समुद्र से बटेर को लेके आने वाला भोजन कहां से आया? स्वर्ग से। कहां से? स्वर्गीय भोजन। ये दोनों मनुष्य के नजर में असंभव है, लेकिन परमेश्वर चला रहा है। या आप मरुभूमि यात्रा में, मैं और आप अभी मरुभूमि यात्रा में, हमें परमेश्वर चला रहे हैं, हमें परमेश्वर चला रहे हैं। परमेश्वर की महिमा। दूसरा, परमेश्वर ने चलाया, अब उसको गवाही बोलते हैं। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की कृपा। और अभी परमेश्वर ने चला रहा है। कितना लोगों को परमेश्वर चला रहा है? हालेलुया। आपको चला रहे, सबको चला रहे। परमेश्वर की महिमा हो। वो कंटिन्यूस परमेश्वर में लेके जा रहे हैं। भजन संहिता 23 का 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये तो कंटिन्यूस टेंस है, ये वर्तमान काल का है, चला रहा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अभी अगुवाई बंद नहीं हुआ। कितना लोग इस चरवाहे के साथ चलना चाहते हैं? हालेलुया। अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु ने बोला है मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारा अगुवाई परमेश्वर चला रहा है, इसलिए हम लोग डरते नहीं, भय नहीं होते, क्योंकि तू मेरे साथ रहते। अगुवाई हमें लेकर चलता है, परमेश्वर में लेकर चलता है। मैं आज जो वचन जो पढ़ रहा था, भजन संहिता 23 का 2 और भजन संहिता 23 का 4, उसका बीच में है ये बात 3 में हमें अगुवाई कर रहा है, अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, कंटिन्यूएशन है। 2 वचन पढ़ेंगे, 2 वचन। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास से ले चलता है। कितना अच्छा लगता है। भेड़ के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। भेड़ के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। मुझे हरी हरी चराहों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास। इंग्लिश में लिखा है स्टिल वाटर। एक जगह पर बगते लेके जाने वाला पानी नहीं है, एक जगह पर रुका हुआ पानी, उसको कहते हैं सुखदाई जल। दोनों के पास ले चलता है। उससे अधिक कोई भी चरवाहा प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उससे अधिक के कोई भी भेड़ प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इससे अच्छा भोजन और पानी परमेश्वर हमें इसी प्रकार ले चलता है। परमेश्वर हमें इस अनुभव से लेके जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अगुवाई कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हरी हरी चराया और सुखदाई चराया। सब लोग वो पसंद करते हैं। लेकिन ये 4 वचन थोड़ा देखिएगा। 4 वचन
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता यहाँ है। पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, ये कोई भी पसंद नहीं करता है, याद रखिए। हरी हरी चराई अच्छा लगता था, सुखदाई जल अच्छा लगता था, लेकिन एक घोर अंधकार भरी तराई, मृत्यु के तराई भी, शैडो ऑफ वैली ऑफ डेथ करके लिखा है, मृत्यु की तराई, घोर अंधकार में कोई भी पसंद नहीं, कोई भी पसंद नहीं, कोई भी पेड़ पसंद नहीं करता, डर लगता है। तो भी ये लिखा है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में ले जाते तो हमें कोई भी हानि नहीं देगा। हालेलुया। कारण इधर कहता है, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है, तो मेरा साथ रहता है। बस एक ही है, इस चरवा हमारा साथ रह रहा है, इसलिए हम नष्ट नहीं हो रहे। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति है। हमें परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति होती थी। वचन इसका 12 अध्याय उसका 28वां वचन में लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। परमेश्वर के जो उस मार्ग होते हैं, धर्म का मार्ग, उसमें जीवन होता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। ये जीवन कौन सा है? हमारे श्वास लेना छोड़ने वाली बात नहीं है, श्वास बंद होने वाला बात भी नहीं है। जीवन मतलब अनंत जीवन है। हालेलुया। धरती को परमेश्वर क्या देगा? अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन मालूम है? अनंत जीवन का अर्थ मालूम है? कितना साल? अंत ना होगा, उसका अंत है ही नहीं। कितना भी करोड़ों 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 साल बीत जाए फिर भी अंत नहीं होगा। परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएंगे, उस वक्त हमारा जीवन भी उसी प्रकार होगा। उस समय शैतान और शैतान के दूतों को लेक ऑफ फायर, अग्नि का गंधक, आग और गंधक की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले को भी मृत्यु के अंदर, मृत्यु और अधोलोक भी उसके अंदर रहेगा। इसलिए आज हम लोग देखा है, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले के बारे में सोचकर भजन संगीता के आंख से आंसू यानी नदी निकल आए करकर पड़े। इसलिए हमें आत्मा के प्रति एक बोझ हो रहे। हम किसी को एक जगह से लेके आकर दूसरे जगह पर लेके आने वाला नहीं, परंतु हमारे उद्देश्य यही है, हमें से कोई, हमारे प्रियजनों में से कोई भी इस अग्नि नरक का भागीदार नहीं बने। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। उस जीवन के अनुभव में परमेश्वर में ले चलता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय और उसका 14 है, 15 भी पढ़िएगा साथ में। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। आप नेक्स्ट वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, हम लिखा नहीं है। और उसमें क्या है? बिलेयम का शिक्षा के बारे में लिखा है। मृत्यु के रास्ते पर जाने वाले लोग बिलेयम का शिक्षा पर चलता है। 15 वचन बिलेयम का शिक्षा, बिलेयम का शिक्षा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर, वे सीधी मार्ग को छोड़ देता है, छोड़कर भटक गए हैं। हाँ। और बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बिलाम का मार्ग इसको जाता है मृत्यु का मार्ग। सत्य को छोड़कर दूसरी रास्ते से चल रहे। उसे बिलाम का बारे में लिखा है यहोशू 13 अध्याय में और उसका 22वां वचन में, प्रभु का वचन में लिखा है, इस्राएलियों ने और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ
बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। तलवार से मार डाला। परमेश्वर की महिमा। ये तलवार से उसको मारा। तीसरा, हमें परमेश्वर पहला देखा है, हमें अगुवाई किया है, अभी अगुवाई कर रहा है, और तीसरा हम देखेंगे अगुवाई आगे भी करेगा। भजन संगीता 48 अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कब तक है? मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा ना। वूम्ब टू टूम्ब बोलते हैं, वूम्ब टू टूम्ब यानी मां के कोख से लेकर कब्रिस्तान तक, लेकिन उससे भी आगे करने वाला है हमारा परमेश्वर। मां के कोख से निकालने वाला परमेश्वर, इधर लिखा है मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। उसके बाद भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करते ही रहेगा। इस परमेश्वर, उस परमेश्वर की बेटा बेटी बनना जैसे एक सौभाग्य दूसरे किसी के पास नहीं है। यशायाह नबी का पुस्तक 42 अध्याय 16 वचन इस प्रकार हम लोग देखते हैं, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथ से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। यहाँ क्या होगा? अंधे को एक मार्ग से चलाऊंगा जिसे वही नहीं जानता है, और उनसे ऐसे ही पथों से मैं चलाऊंगा। एक अंधा है, उनको दिखाई नहीं दे रहे, एक व्यक्ति उसको मदद करके ले चलता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें मदद करता है। उसी के 42 का 19वां वचन में लिखा है, मेरे दास का सिवा कौन अंधा है? पढ़िएगा। मेरे दास की सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा है? या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? कई बार हम लोग अंधेपन में होता है, मेरे दास के सिवा कौन अंधा है? परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा हमारे प्यार में। बाकी सारे दुनिया आपके सामने, सारे रास्ता बंद है, आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या करना है समझ में नहीं आ रहे, आगे का कदम कहां पर रखेंगे मालूम नहीं है। उस अवस्था में परमेश्वर का वचन कहते, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मेरा दास के सिवा कौन अंधा है? एक अंधे को जैसे लेकर जाता है, उसी प्रकार मैं लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, यशायाह 58 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और आकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को भी हरी भरी करेगा। हमें लिखा है, आकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। आकाल चारों तरफ से होगा, परमेश्वर में तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोने के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। अब निराशा में से आए हुए व्यक्ति है सब, परमेश्वर का वचन कहता है हरी भरी करने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु है। लेकिन एक याद रखिएगा, उस चरवाहे को अच्छी तरह से पकड़िएगा। उस चरवाहे को छोड़कर अपने मर्जी के अनुसार मत जाइए। उस चरवाहे को छोड़कर हम अपनी मर्जी के अनुसार चले जाते तो तमाम प्रकार की समस्या को हम हालेलुया सामना करना पड़ेगा। यिर्मयाह का पुस्तक 50 अध्याय और उसका 34वां वचन में लिखा है, उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। उसका नाम सामर्थी यहोवा है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी के को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। हमें हमारा मुकदमा कौन लड़ेगा? हमारा मुकदमा कौन लड़ेगा? परमेश्वर। हालेलुया। कई प्रकार का मुकदमा, कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में, उसका मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा।
हम परमेश्वर के पीछे चलते तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पास आएंगे मेरे प्यारे। मत्ती 25 अध्याय का 34वां वचन में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। एक दिन आएगा परमेश्वर के राज्य में हम लोग यीशु मसीह से वक्त आ जाता है तो हम सब प्रभु के राज्य में चले जाएंगे। कितने लोग चल जाएंगे? हालेलुया। अभी तक तैयार नहीं है तो आज से मौका है, आज इस मौके को खोना नहीं। परमेश्वर के राज्य में पहुंचते वक्त यीशु मसीह हमसे क्या करेगा? तब राजा यानी यीशु मसीह कहेगा दाहिनी वाले से यानी परमेश्वर के बच्चों से कहेगा, ये मेरे पिता के धनी लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जितने हम लोग पहुंचेंगे, पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ये कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के उत्पत्ति से पहले से आदि से परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। अभी से तुरंत तैयार कर नहीं दिया, ये परमेश्वर का पहले का प्लानिंग था। लेकिन आप पहला आदम आज्ञा ना मानने की वजह से, उसके वंचित होने की वजह से दूसरा आदम यीशु मसीह आना पड़ा। मेरे और आपका पापों के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए सारे दुख सहन लिया है। मेरा वेदना, आपका वेदना, श्राप, दुख, रोग, बीमारी सब कुछ उसके ऊपर उठा लिया। उसकी वजह से हमें छुटकारा मिल गया। कितने लोग अपना हृदय यीशु मसीह के लिए देना चाहते हैं? हालेलुया। हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्या तैयार है? कलीसिया तैयार है? हम इस संसार की चीजों में व्यस्त होकर परमेश्वर के राज्य के बारे में परवाह नहीं करते तो हम उस राज्य तक तो नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य के लिए करना है। इसलिए कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। इसलिए मैं यीशु के रास्ते पर मैं चलूंगा। ये संसार मुझे धोखा देगा, इस संसार के रास्ते पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। कितने लोग फैसला करना चाहते हैं, वो अपने हाथ उठाएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।